हर रमज़ान मेरी एक रूटीन होती है और हर रमज़ान मेरे लिए एक डिसिप्लिन का नाम है, क्योंकि रमज़ान के 30 रोज़े मुझे सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार रहता है और वो है मेरे लिए रनिंग। मतलब पिछले 3 साल से हर रमज़ान एक आदत सी बन चुकी है कि मुझे हर अफ्तारी के बाद रनिंग पर जाना है। 5 से 6 किलोमीटर रोज़ की रनिंग अफ्तारी के बाद। हाय। आज मैंने 5 किलोमीटर रन करा है। आज मैंने 5 किलोमीटर जॉगिंग करी है। ये पहली दफ़ा है जब मैं कोई पब्लिक प्लेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सभी इधर देख रहे हैं। खैर, आज 5 किलोमीटर की हमने जॉगिंग करी है इन ऑलमोस्ट 40 मिनट्स। और मैं और कर सकता था, झूठ नहीं बोल रहा, मैं और सच में कर सकता था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं किया मैंने क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कल ही मैं बिल्कुल एंड हो जाए मेरा और फिर कल मैं 5 किलोमीटर से ऊपर जा ही नहीं सकता। ये कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, टेंशन नहीं है। रोज़ाना 5 से 6 किलोमीटर की रनिंग ना किसी वेट लॉस के लिए और ना किसी और वजह से, लेकिन बस इसलिए कि मैं उस टाइम पे फ्री होता हूँ। बस एक छोटी सी चॉइस होती है कि या तो मैं अभी रेस्ट कर लूँ या फिर मैं अभी रनिंग पे चले जाऊँ। और मेरे ख्याल से हर दफ़ा बेहतर रनिंग का ही होता है। रेस्ट का बहुत कम ऐसा होता है कि मैं चूज़ करता हूँ कि यार आज रेस्ट कर ले। सो हाय, इट्स अनदर वीक, इट्स अनदर डे। आज हमने कोई ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर्स की है in 45 to 50 मिनट्स आई थिंक। उसके अलावा 2-3 दिन से हम लोग 5 किलोमीटर ही कर रहे थे, लेकिन अब मैंने सोचा चलो काफ़ी टाइम हो गया है। आज वैसे ही शायद 12वां रोज़ा था। हाँ, 12वां रोज़ा ही था। तो मैंने कहा जब इतना टाइम हो ही गया है तो 6 किलोमीटर क्यों ना कर ही दें, ताकि अगली बार से जो मेरा गोल हो वो 6 किलोमीटर से आगे का हो या 6 किलोमीटर तक का हो। वरना कब से मैं 5 किलोमीटर पे ही था पिछले 10 दिन से। अफ्तारी के बाद जो सुस्ती आती है वो एक हर इंसान को आती है, पर जब मैं रनिंग कर रहा होता हूँ तो मुझे एक अजीब सी अंदर सेटिस्फेक्शन होती है कि यार अभी मैं रेस्ट नहीं कर रहा तो मैं अभी रनिंग कर रहा हूँ। हाय, सो इट्स अनदर डे। मैं रोज़ 5 किलोमीटर ही कर रहा हूँ अभी तो, इससे ज़्यादा मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। इसकी थोड़ी सी आदत करेंगे, जब मस्कुलर हैबिट हो जाएगी हमारी फिर हम लोग इसको पुश करेंगे। खैर, आज मैंने 5 किलोमीटर्स किए ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स। के अलावा ये सीन है कि ओवर द टाइम जॉगिंग करते हुए मैंने कुछ चीज़ें हैं जो सीखी हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू कीप गोइंग। अगर एक पेस में आप जा रहे हो, एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, उसके बाद आप रेस्ट करते हो तो आपका एक पेस टूट जाता है, फिर आपको वापस उस पेस में आने में बहुत टाइम लगता है। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको एक कांस्टेंट स्पीड से चलना है। आप नोट करोगे कि चलते जॉगिंग करते करते उसके बीच में क्या आप अपनी स्पीड खुद कम कर लेते हो या आप रुक जाते हो, तो ऐसा नहीं करना। हमें कांस्टेंट स्पीड से चलते रहना है बस। द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जॉगिंग को हमें जॉगिंग की तरह ट्रीट करना चाहिए। जैसे तला अंजुम की लाइन है कि तेज़ नहीं ज़्यादा भाग, बेटा ये मैराथन है, रेस नहीं, समझा बात। बदलता है, you just gotta do you। खुदा सबका है, मत होना उदास यूं। तेज नहीं ज़्यादा भाग, बेटा ये मैराथन है, रेस नहीं, समझा बात। मैं राइम में एडवाइस दे रहा, लाइफ चेंजिंग। डिग्री नहीं थी, डेडिकेशन से लाइफ चेंज हुई। दिख रही नहीं थी जो चीज़ें वो अब है नज़र में। मेरा क्या आज 22 रमज़ान है और कुछ टाइम पहले से मैं ऑल्टरनेटिवली 5 to 6 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ, जॉगिंग कर रहा हूँ। वैसे मेरा प्लान यही था कि मैं एंड रमज़ान तक रनिंग करूँगा, लेकिन प्लान थोड़ा चेंज हो गया। आज 22 रमज़ान है और आज शायद मेरी लास्ट है, या आज के बाद 1-2 दिन और मैं और आ जाऊँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं कोई और काम कर रहा होता हूँ इसलिए। तो इस पूरे रमज़ान हमने ऑलमोस्ट 21 या 22 रन्स करे, जिसमें शुरू के 10 से 12 रमज़ान हमने 5 किलोमीटर तक करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। और उससे आगे फिर मैंने 6 किलोमीटर ऑल्टरनेटिवली मैं कर रहा था। तो या आज भी हमने 5 किलोमीटर करें। अब हो सकता है मेरी लास्ट रन है, लेकिन खैर इस पूरे रमज़ान मैंने 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रनिंग करी है और वही मैंने ख़ुद चूज़ किया कि यार अब 22-21 रन्स के बाद मैंने कहा यार अब और भी काम है। उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं रनिंग कर रहा होता हूँ उस टाइम पे और भी काम आ गए। मैंने कहा यार इस साल के रमज़ान में हमने 100 किलोमीटर पूरे करे और मेरा गोल भी 100 किलोमीटर के करीब ही था। सो या
अब यही है कि हर साल उम्मीद यही है कि मैं इसी डिसिप्लिन के साथ रमज़ान गुजारूँ। एंड मिलते हैं फिर।